नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। किसानों की पतंग से हार गया भारतीय जनता पार्टी का ड्रोन, किसानों ने पुलिस को खदेड़ा। किसान आंदोलन पार्ट 2 में घबराई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों और आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट सरकार ने किए सस्पेंड। किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मिलकर ड्रोन हमले की कार्रवाई का किया विरोध। बोले, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो क्यों हो रहे ड्रोन हमले। कल सरकार से बातचीत का तीसरा दौर। एमएसपी गारंटी कानून लागू करने से सरकार को होगा नुकसान, गोदी मीडिया ने फैलाई अफवाह। किसानों के हक में हाईकोर्ट का फैसला, मोदी सरकार को लगाया फटकार। हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि क्या वो केवल आपके राज्य से होकर गुजर रहे हैं, ये उनका हक है। आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से घायल किसानों से राहुल गांधी ने की फोन पर बात। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रद्द कर राहुल किसानों से मिलने पहुंच सकते हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर भाजपा पे किया हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब उन्हें भी खरीदने की कोशिश में है। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए किसानों का नया फैसला। किसानों ने 15 तारीख को देश में रेलवे जाम करने की घोषणा। मोदी के गुजरात का वीडियो वायरल। एक आदिवासी दूल्हा घोड़ी चढ़ा तो कुछ लोगों ने उसे मिलकर पीट दिया। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए भरे नामांकन पत्र, साथ में राहुल और प्रियंका भी रहे मौजूद। दोस्तों, तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च और उन्हें रोकने के लिए तमाम सरकारी प्रयासों के बीच हरियाणा कोर्ट में इससे जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा में इंटरनेट पर प्रतिबंध के अलावा रास्तों को बंद करने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। तो वहीं दूसरी याचिका प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दायर की गई। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पीएस सांधीवालिया की डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को भारत का नागरिक होने के नाते देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। सरकार ने किससे पूछकर हाईवे बंद कर रखे हैं और जनता को परेशान करने का अधिकार उन्हें किसने दिया। राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे और ये सुनिश्चित करे कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। जिसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों के अपने अधिकार हैं। वो हरियाणा में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हरियाणा से गुजर रहे हैं। रास्ते पर चलना सबका अधिकार है। दिल्ली जा रहे किसानों के ऊपर सरकार आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से हमला कर रही है, जिससे कई किसान घायल हो गए हैं। पर देश के प्रधानमंत्री तो इस मामले पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सभी घायल किसानों से फोन पर बातचीत की है और उनका हाल लिया है, साथ ही उन्हें आश्वासन भी दिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता अरविंद सिंह राजावडिंग ने फोन पर राहुल गांधी की बात घायल किसान गुरमीत सिंह से करवाई। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस बातचीत का एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में पुलिस प्रताड़ना से गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिक गुरमीत सिंह जी से फोन पर बात हुई, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना और हक की मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उनके प्रति अपना समर्थन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो जवान भी थे और किसान भी हैं। उनकी जय करने की जगह देश के रक्षक और अन्नदाता से केंद्र सरकार का ये तानाशाही रवैया लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये किसान बॉर्डर पर पुलिस के साथ हाथापाई में मंगलवार को घायल हो गए थे। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो किसानों को एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी। राहुल ने कहा था कि किसान भाइयों के लिए ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक हर फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है। पैरों को चला सकते हैं, डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के भाजपा में शामिल होने को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही टीएमसी नेता ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि भाजपा जिस तरह से नेताओं को ज्वाइन करा रही है, जिन्हें कभी भ्रष्ट कहती थी, उस तरह से एक दिन वो
चाहेगी कि मैं भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, ये इनका गिरता हुआ स्तर है। महुआ ने आगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगा कि जब रामलला की कृपा से 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 सीटें आ ही रही हैं, तो फिर पार्टी हर नेता को अपने पाले में लाने के लिए इतना बेचैन क्यों है। उन नेताओं को भी पार्टी अपने साथ जोड़ रही है जिन्हें कभी वो भ्रष्ट कहा करती थी। देश की राजधानी नई दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है, पर सरकार किसानों की मांगों पर राजी होने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अब किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला कर लिया है। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रह ने 15 फरवरी को पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने और उनके ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने से नाराजगी के चलते पंजाब के किसान संगठन ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बॉर्डर्स की किलाबंदी कर दी गई है। टीकरी, सिंधु और झदोरा बॉर्डर्स की सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं ताकि किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली से राजधानी में ना घुस पाएं। वहीं यूपी के साथ लगने वाले चिल्ला गाजीपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर बैरिकेटिंग, लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। मोदी के लिए 4 जातियां सबसे बड़ी हैं: गरीब, युवा, महिला और किसान। इतना ही नहीं, उनके लिए तो आदिवासी, दलित, हर कोई एक बराबर है, ऐसा दावा किया जाता है। पर मोदी के राज्य गुजरात में दिन दहाड़े एक दलित दूल्हे को मारा जा रहा है, वो भी इस बात पर कि वो दलित होकर घोड़ी चढ़ गया। गुजरात में एक बार फिर से दलित उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य की राजधानी गांधीनगर में एक दलित दूल्हे को न सिर्फ घोड़ी से उतारा गया, बल्कि दबंगों ने डीजे भी बंद करवा दिया, जिसके बाद जातिवादी टिप्पणियों के साथ घोड़े और डीजे वालों को दबंगों ने वहां से भगा दिया और कहा कि तुम हमारे गांव के रीति रिवाज नहीं मान रहे। गुजरात में पहले से ही दोस्तों ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये घटना गुजरात के सबसे आधुनिक और नए शहर राज्य की राजधानी में आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांधीनगर के चदासन गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने घोड़ी पर सवार दलित दूल्हे को उतारकर आतंक मचाया। उन्होंने डीजे बजाने वालों को धमका कर भगा दिया। पुलिस को मिली शिकायत में 4 लोगों का जिक्र किया गया है। वहीं इस घटना के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि मोदी जी तो विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में इस तरीके की निंदनीय घटना कैसे हो रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। प्रदेश में विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी को यहां से एक राज्यसभा की सीट जीतना तय माना जा रहा है। लोकसभा सांसद के तौर पर 5 कार्यकाल तक सेवा करने के बाद 77 वर्षीय नेता सोनिया गांधी का उच्च सदन में ये पहला कार्यकाल होगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वहीं बताया जा रहा है कि राज्यसभा में चुने जाने के बाद वो आने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा नामांकन के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके इस फैसले से हम सभी गौरवान्वित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए की सरकार अब सतर्क हो जाएगी। सोनिया जी का राजस्थान से दिल का रिश्ता है। दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।